राधे राधे दोस्तों, फिर से मैं आप सबके घर आ गई हूँ। गीता श्रीमद् भगवत गीता का सार सुनाने। और आज है 16वां अध्याय, उसका महात्म सहित। महात्म बहुत जरूरी होता है। महात्म से ही पता चलता है कि इस अध्याय को पढ़ने से किसको क्या लाभ हुआ, क्या फल मिला। तो दोस्तों, पितृपक्ष तो अब जाने वाले हैं। अब दुर्गे माँ के व्रत शुरू होने वाले हैं। माता रानी आएंगी अब कृपा करने। 9 दिन, बस 2 दिन ही रह गए गीता सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। और हमारे खुश तो माता भी खुश। कल त्रयोदशी के दिन मेरी माँ का, मतलब मेरे बेटे की नानी का, उस दिन मेरी सासू माँ का था, वो था श्राद्ध। तो लड़कियां तो करती नहीं है, तो मेरा तो सिर्फ ये है गीता सुनाने का काम। सब सारे अपने पितरों को और अपने दोस्तों के पितरों को गीता सुनाने का। लड़कियों का तो लगता नहीं श्राद्ध, तो भाइयों ने किया। सब ने एक साथ बैठ के खाना खाया होगा। मैं ही रह गई उनका प्रसाद खाने के लिए, तो मैं थोड़ी दुखी हो रही थी। तो सुबह सुबह मेरी माँ ने मेरे सर पर ऐसे ऐसे लाड लड़ाया है, इतना प्यार किया है कि बेटा तुम खुश हो तो हम, जैसे मैं ये कहती रहती हूँ ना, हमें अपने पितरों को खुश करना है, पितरों को खुश करना है, उसी अंदाज में बोली, बेटा आप खुश हो तो हम सब खुश हैं, खुश रहो। और कह रही थी मेरी 5 उंगली में तू बेटा अलग है। ऐसे ऐसे मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरे पितर तो सुन रहे हैं गीता, संतुष्ट हो गए। और ऐसे ही आप भी सुन रहे होंगे, जरूर सुन रहे होंगे, मुझे यकीन है 100%। आप सब भी खुश होंगे, आपके पितर भी खुश होंगे। तो आज मैं 16वां अध्याय और वो महात्म सहित। तो उससे पहले कान्हा के लिए थोड़ी प्रार्थना। कान्हा की मस्ती में, कान्हा के बिना तो कुछ नहीं है। गीता में तो साफ साफ कहा है। फिर 15वें अध्याय में तो बिल्कुल ही साफ कह दिया कान्हा ने। पहले तो कहती थे मैं हूँ कि बस तू बस ये सोच, मैं तेरे हे कृष्ण, मैं आपके दासों की दासी हूँ, दासों की दासों की दासों की दासी हूँ। हे कृष्ण, आप हैं हमारे सब कुछ, आप ही सबसे बड़े हैं, आपका ही नाम सबसे बड़ा है। आपको करने से ही, आपको खुश करने से सारी देवी देवता खुश हो जाते हैं। दुर्गे माँ भी, अगर हम दुर्गे माँ की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो वो भी आपकी तरफ देखती हैं कि बोलो कृष्ण इस भक्त को क्या देना है। तो दुर्गे माँ भी कृष्ण से पूछ के, कृष्ण ही कहते हैं हे गौरी माँ, हे दुर्गे माँ, ये आपका भक्त है, इसको मन चाहे इच्छा पूर्ण कर दो। लेकिन हमें तो ये चाहिए कि अब हम जो 84 लाखों योनियों से भटक रहे हैं, तो हमें दुर्गे माँ और सारे देवी देवताओं से सिर्फ यही कि हमें कृष्ण के चरणों की शरण चाहिए। बस हमें उसके हर जन्म में कृष्ण के दासों के दास, हमारे मुख पर कृष्ण का नाम हो। जिसकी नजरों में रहते हैं श्याम प्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में रहते हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में रहते हैं मोहन प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दोस्तों, ये तो प्रेम की बात है दोस्तों। बंदगी सबके बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी सबके बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो।
बंदगी सबके बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। दोस्तों और क्या कहा है कि जैसे सभी ड्रिंक वगैरह करते हैं और मस्ती में रहते हैं, तो जो ये श्याम नाम की मस्ती है सबसे अलग है, उससे सबसे अलग है। जो कान्हा की मस्ती में रहते वो मस्ती उतरती नहीं है, जो कृष्ण की मस्ती में रहते वो मस्ती उतरती नहीं है, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, रात को चढ़ जाती है फिर सुबह को उतर जाती है। अंगूरी वाली मस्ती जो रात को चढ़ती है सुबह को उतर जाती है, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, असल में वो मस्ती नहीं है, जो कृष्ण की मस्ती में रहते, जो मोहन की मस्ती में रंगे, वो मस्ती उतरती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। तेरे बस बंदगी तेरे बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते सौदे, यहाँ सर्द के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। अब कृष्ण से कोई प्यार करेगा तो सौदा तो करना ही पड़ेगा। घर में जब कृष्ण से प्यार करेंगे तो अड़चने भी बहुत आएंगी, कोई न कोई बाधा बनेगी, बाधा परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, घर में ही बाधा बन जाएंगी। किसी के पति कहेंगे ये ढोंग हमें नहीं पसंद, ये ढोंग लीला नहीं पसंद, इस ढोंग से कुछ भी काम नहीं होता, और काम करो और खाना बनाओ, बच्चों को पालो, ये काफ़ी है। मन में पूजा करो, मानसिक पूजा करो, बोल के मत करो, औरों को मत सुनाओ, औरों को मत तंग करो। और निंदाएं बहुत सारी निंदाएं, वो सब सहन करनी पड़ेंगी। इन सब अड़चनों से जो पार हो जाएगा, निंदा भी सुन लेगा कि चलो तुम हम ढोंग कर रहे हैं, चलो हम अपनी मन की तसल्ली से, चलो हम तुम्हारे सामने जोर से नहीं बोले, हम मन मन में, अरे कोई नहीं, कमरे में नहीं कर सकते तो बाथरूम में तो गीत गा सकते हैं कान्हा के लिए। बाथरूम में नहाते समय तेज तेज आवाज में नल चला के तो हम गुनगुना सकते हैं, तो नल चला के तो हम उसके लिए आंसू बहा सकते हैं। अगर हमारे आंसू निकल रहे कृष्ण के लिए और आपको ढोंग लग रहा है तो चलो हम नहाते समय रोएंगे कृष्ण के लिए, चलो हम छत पे घूमते हुए रोएंगे कृष्ण के लिए। बहुत सारी अड़चने झेलनी पड़ती है, तो इन सब अड़चनों से जब पार हो जाते हैं तो फिर सारे अपने हो जाते हैं। जो निंदा कर रहे हैं वो भी अपने, जो बाधक बन रहे हैं वो भी अपने, सब एक हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सखी जो मुझसे प्यार करता है उसकी बहू से मैं बेइज्जती करवाता हूँ, जिसे बहू में मन ना लगाए, बहू के बच्चों में मन ना लगाए, पोते पोतियों में मगन ना हो जाए, मुझे ना भूल जाए, तो मैं बहू से बेइज्जती करा देता हूँ। अगर पोते पोतियों में ज्यादा मन है तो मैं पोते पोतियों को ऐसा कर देता हूँ कि अपनी दादी से प्यार ना करें। और अगर बेटा के मोह में ज्यादा फंस जाते हैं तो फिर बेटा भी ऐसा कर देता हूँ कि तुमसे मोह ना करे, बस तू मुझे चाह, कृष्ण के बस मेरे लिए भज, मुझे याद कर, मेरे ही लिए सो, मेरे लिए ही जग, मेरे लिए ही खा, मेरे लिए, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। असली गीता का सार यही है। हम 18 अध्याय पढ़ लेंगे, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण का एंड में यही निचोड़ है कि जो कुछ कर तू मेरे लिए कर। अगर हमने डेली कृष्ण को भोग लगा दिया, कृष्ण को याद कर लिया और सोते समय उसको याद नाम लेके सो लिए,
अगर कोई आ रहा है तो ये सोच के कि कृष्ण की इच्छा है, कोई घर के द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए, उसको दे दिया। अगर हमें लग रहा है किसी बच्चे की फीस जमा नहीं हो सकती तो उसकी फीस जमा कर दी। ये सब हमने कर लिया तो हमने तो कृष्ण गीता ही पढ़, डेली ही गीता पढ़ ली हमने तो। बस किसी भी हाल में हो, किसी भी जगह में हो, किसी भी देश में हो, बस कह दो मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनंत कोट ब्रह्मांड नायक की अंश हूँ, तो मैं कहीं भी पूजा कर सकती हूँ बिना नहाए धोए। मैं शुद्ध हूँ क्योंकि मैं कृष्ण की अंश हूँ। मैं तो शुद्ध रहती हूँ क्योंकि मैं कृष्ण का नाम लेती हूँ। मैं तो हर समय कृष्ण नाम की गंगा में गोते लगाती रहती हूँ। मैं तो शुद्ध हूँ। कृष्ण की गंगा, राधे की गंगा, हर समय मेरे तो अंदर गंगा। जब गंगा अंदर बह रही है तो फिर हम अशुद्ध कैसे हो गए? फिर तो हम तो बिना नहाए धोए छत पर सोते हुए, बाथरूम में, कहीं भी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे। अब मैं शुरू करती हूँ गीता 16वां अध्याय पढ़ना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन सुन, आंसू से दिखता नहीं है। हे श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन और सुन, कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं तो कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। जिनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं उनकी बात सुन। वे निर्भय होते हैं, उनका हृदय निर्मल होता है और शुद्ध होता है। मुझे जानने के लिए लालसा होती है। मुझे सिमरते रहना, यथाशक्ति दान देना, इंद्रियां जीतना, यज्ञ करना और वेदों में गाई मेरी महिमा को सुनना, पढ़ना, सहस्त्र शीर्षा पुराणों के स्तोत्र पढ़ना, कीर्तन, तपस्या करना, किसी जीव की हिंसा ना करना, कोमल हृदय, सत्य वक्ता, क्रोध से दूर, शरीर रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करने वाला, इससे अधिक संचय ना करने वाला, इसे त्यागी कहते हैं। सदा संतोषी, पर निंदा से दूर रहने वाला, सबको यथाशक्ति सुख देने वाला, निर्लोभी, पाप कर्मों से लज्जा करने वाला, चंचल स्वभाव से रहित, निश्चल आसन, इंद्रियों और मन को निश्चल रखने वाला, जिसकी अवज्ञा कोई ना कर सके, ऐसा तेजस्वी, जिसे सभी नमस्कार करें, कष्ट देने वाले को भी क्षमा करें, किसी को भी दुर्वचन ना कहें, उसे क्षमावान कहते हैं। धैर्य रखें, एक गोविंद की शरण में रहे, जो भी हो जैसा भी हो उसे भगवत इच्छा मानकर स्वीकार करें। मेरी शरण में आकर सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहें, इसे धैर्य कहते हैं। देह को साध कर पवित्र स्नान कर, अंतःकरण को श्वास प्रश्वास में नाम स्मरण कर पवित्र रखें। किसी को कष्ट ना देवें, किसी से अपनी पूजा मानता ना करवाएं, किसी का गुरु गुसाई ना बन बैठे। हे अर्जुन, यह मनुष्य में देवताओं के लक्षण कहे गए हैं कि मतलब बातें तो करें ज्ञान की, लेकिन ये ना कहें कि मैं गुरु, मैं देवी, मैं भगवान, मेरी पूजा करो। ये सब गलत। सिर्फ ये कह सकते हैं हम गीता पढ़ें, हम कृष्ण का नाम लें, हम भी भजन कर रहे हैं, आप भी भजन करें, हम ऐसे उद्धार कर सकते हैं अपना, बस इतना काफी है। अब असुरों के लक्षण सुन। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच, ना आचार और ना सत्य ही है। वे संसार को असत, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के सम्मोह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारू कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और अनेक आशा रूप पाशों में बंधे, काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ और मेरे समान दूसरा कौन है? मैं ही हूँ सब कुछ। मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हैं। अनेक कल्पना, मतलब जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं तो इतनी यज्ञ कर रहा हूँ, मैं तो भंडारे करा रहा हूँ, मैं तो ये करा रहा हूँ और भंडारे हो रहे हैं, और अंदर से कि मतलब दूसरों का भी माल अपने घर में आ जाए। बस वो वाला, मतलब भंडारे हम इसलिए कर रहे हैं कि जितना हमने 10,000 खर्च करें तो हे गोविंद 30,000 की इनकम हो जानी चाहिए हमारे घर में।
अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन्य धान के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अपनी बढ़ाई करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, ये सब ढोंग है, गीता पढ़ना ढोंग है, ये कर जो कुछ है ये करो, भंडारे कराओ, ये कराओ, पैसे कमाओ, पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो सब पूछते हैं, सब उसका नाम, पैसे से उसके नाम से उसे जाना जाता है। ये अहंकार बल घमंड काम और क्रोध से युक्त है, अपनी और औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं और मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में ये अहंकार जो करते हैं, अपने बल का घमंड करते हैं, काम और क्रोध से युक्त हैं, औरों की देह में स्थित मुझे द्वेष करते हैं कि कृष्ण कुछ नहीं है, ये इंसान थे, ये ऐसे थे, वो ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे, कुछ भी निंदाएं गोपियों को लेके, तो उनको मैं आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध, लोभ और मोह ये नरक के द्वार हैं। हे सखे, आज सखे कह दिया अर्जुन को, हे सखे, हे प्रीतम, अब प्रीतम भी कह दिया अर्जुन को कृष्ण ने। हे सखे, हे प्रीतम, इनको त्याग कर जो इनसे मुक्त है, उन्हीं प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है, वह प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जो शास्त्र सम्मत विधि को त्याग कर यज्ञ महोत्सव और दानादि करते हैं, उन्हें अपने इन कर्मों का फल नहीं मिलता और न ही उन्हें किसी प्रकार का सुख होगा, नहीं वे परम गति को पावेंगे। इसी में हे अर्जुन, जो भले पुरुषों की निर्मल आत्मा है, वो जो कुछ यज्ञ तप दान करते हैं, शास्त्रों की विधि अनुसार करते हैं, ऐसे प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पाएंगे। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपत्ति भाग योगो नाम षोडशो अध्याय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब महात्मा है 16वें अध्याय का, ये जरूर सुनना दोस्तों। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 16वें अध्याय का महात्मा सुन। सोरठ देश के राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। उसी खेत से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मारेगा, बिना आई कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आ गया। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल छिड़ककर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इसी हाथी को दिया। इतना कहे जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देवदेही पाई। विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं इसका पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर नित्य 16वें अध्याय का पाठ करता। समय आने पर राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 16वां अध्याय का महात्म्य ऐसा श्री गीता के 16वें अध्याय का फल है
जो बोले सो निहाल, बोलो सचदानंद भगवान की जय। तो हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे मोहन, हे राघवेंद्र, मैं भी 16वें अध्याय का महात्मा अपने सारे पितरों को, भूले बिछड़े जो पितर हैं, जो मेरे ससुराल पक्ष के हैं, मायके पक्ष के हैं, भीष्म पितामह, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सबको उनके निमित्त आपके लिए के सामने मैंने आपको साक्षी मानकर सुनाया है। आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आपकी जय हो कृष्ण, आपकी बारंबार जय हो। आपको नमस्कार गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।